हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और आज मतलब थोड़ी बात है वो गंभीर है, मतलब सीरियस है, लेकिन मैं आपको लाइटली बताना चाहती हूँ क्योंकि वैसे ही सोशल मीडिया पूरा है वो ट्विशा के केस ने जैसे कि हैक ही कर लिया है। ठीक है, तो मैंने मेरे ही चैनल में मतलब एक वीडियो बनाया है कि शादी से पहले हमें क्या क्या सवाल पूछने चाहिए या तो क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। और ख़ास चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि बेटी के सपोर्ट में अगर होते भी है मायके वाले, फिर भी ससुराल वालों को प्रॉब्लम होती है, बेटी को प्रॉब्लम खुद को भी होती है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को ही इतना कैपेबल बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उसको अगर ऐसी सिचुएशन आ भी चुकी है कि अगर वो सुसाइड करने वाली है या तो मेंटली स्ट्रेस्ड है या तो डिप्रेशन में है, तो उसका खुद का कुछ होना चाहिए। मतलब मैं प्रॉपर्टी या उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसका डिसीजन पावर, जो उसका जो विल पावर होता है, वो इतना खास होना चाहिए, वो उसमें होना चाहिए, इतनी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो कुछ कर सके, कुछ सोच सके, थोड़ा पैसन रख सके। मतलब स्लोली स्लोली भी काम किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जल्दी जल्दी ही सब चीज़ें तय करते हैं या तो कर ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि सिचुएशन है ख़राब है उसके घर की, उसकी सास अभी भी सोशल मीडिया के सामने ऐसे बोल रही है कि वो पौधों को पानी नहीं डाल रही थी, खाना खा के प्लेट नहीं उठा रही थी। तो क्या ये पॉइंट्स इतने बड़े हैं आज के ज़माने में? अरे, एक तो उसके बेटे की शादी हो गई, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लड़के पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं, उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मोस्टली जो गर्ल्स है उसको सिंगल रहना है। क्यों रहना है वो तो अब आप देख ही लिए हैं आपने। अगर प्लेट खुद की उठानी नहीं, मतलब उठाई उसने, पौधों को पानी नहीं पिलाया, तो ये चीज़ इतनी बड़ी हो गई है, तो सोचो उस घर में वो बच्ची या मतलब वो बेटी किसी की कैसे सांस लेती होगी। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है कि अपनी बेटी को पहले तो स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको इमोशनल मत बनाओ। ज़्यादातर मतलब मैं इंडियन घरों में देखती हूँ कि परवरिश से ना उल्टी होती है। बेटी को इमोशनली बहुत पैम्पर किया जाता है और बेटों को बहुत रूडली या तो रफली मतलब बड़ा करते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि बेटे की चमड़ी है ना ऐसी मोटी भैंस जैसी होती है कि उसकी बीवी को, उसकी बीवी के पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ हो उसको कुछ असर नहीं होता है। उसको बस अपने रिलेटिव्स, अपने ब्लड के जो मतलब रिलेशन होते हैं उससे ही तकलीफ होती है, चाहे वो कितने भी गंदे लोग क्यों ना हो, वो लोग कितने भी पॉलिटिकल हो, कितने भी दगाबाज हो, कैसे भी हो, लेकिन उसको उनसे ही प्रॉब्लम होती है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है ये परवरिश का कौन सा हिस्सा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा कहना यही है कि बेटी को थोड़ा रफली बड़ा करो प्लीज़। उसको इमोशनल मत बनाओ कि बात बात पे उसको रोना आ जाए। मतलब कुछ चीज़ करने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़े। अगर आजकल वीडियोस में, रील्स में भी मैं देखती हूँ, बहुत आता है कि मूव ऑन कर दो, मूव ऑन कर दो। तो मूव ऑन करना इजी नहीं रहता है इमोशनल लड़कियों के लिए। मैं खुद इमोशनल हूँ, मैं बहुत बार ऐसी गलती मैंने माफ़ की है, ऐसी गलती मैंने मतलब खुद ने मैंने की है, खुद की गलती मैं बता रही हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी गलती की है कि वो मेरे इमोशंस का हिस्सा थी। ठीक है, तो एक बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी को लड़कों की तरह बड़ा करो और बेटों को लड़की की तरह बड़ा करो, तो ये सिचुएशन कम से कम आएगी। मैं बहुत बड़ी मतलब वो नहीं हूँ, सलाहकार नहीं हूँ, तो मेरा जो वीडियो है वो ये सलाह देने के लिए नहीं है, लेकिन बस यही कहना चाहती हूँ क्योंकि जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या तो बेटियाँ देख रही है, बहनें देख रही है मेरा वीडियो, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऐसे इमोशंस से मतलब कोई खेल जाए, कोई हम पे हावी हो जाए, डिप्रेशन में वो थी या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन डिप्रेशन कोई डाल भी दे तो भी नहीं होना चाहिए यार। मतलब हीलिंग करने की मतलब रास्ता ढूंढ के रखो खुद के लिए। दूसरा कि अपने पेरेंट्स से कभी भी डिस्कनेक्ट मत हो। अपने दूसरे मतलब अपने जो पुराना ग्रुप है, अपना फ्रेंड सर्कल का होता है या तो कोई भी होता है, वो ग्रुप से भी डिस्कनेक्ट मत बनो आप। सब कुछ मतलब अपना जो दायरा है ना वो ऐसा ही रखो जो शादी से पहले था।
शादी के बाद सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है, जिसको हम पूरी दुनिया समझ के चलते हैं, वो कब लात मार देगा, कब हमसे मतलब ऐसी बात बोल देगा जैसे वो हमारा है ही नहीं, तो फिर आप टूट के चूर हो जाओगे। ठीक है, तो एक ख़ास चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में कहने की कोशिश की है, तो प्लीज़ गौर करिएगा इस पे, मतलब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, तो उसको थोड़ा स्ट्रोंगली बड़ा कीजिए, इमोशनल मत बनाइए। प्यार सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ मेरी बहनों से, लेकिन मैंने कभी भी उसको इमोशनली ऐसा सपोर्ट नहीं दिया है कि वो खुद की डिसीज़न भी ना ले पाए। ठीक है, दखल ही नहीं देना है, हमें दखल ही नहीं देना है, वो जो भी करती है उसको करने देना है, लेकिन हाँ उसको बोलना है कि तेरे को किसी से भी डरना नहीं है, किसी से भी डरना नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं हमेशा के लिए। बस आज का वीडियो यहाँ तक ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।